जय हिंद। ऑडियो बुक्स IND पर आपका स्वागत है। इस चैनल पर सभी वर्ग के सभी विषयों का हिंदी ऑडियो बुक्स अवेलेबल है तथा हिंदी साहित्य तथा अन्य विदेशी साहित्य सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें। आज हम NCERT वर्ग 8 भूगोल हमारी दुनिया इकाई 1 खनिज संसाधन को पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सीमा की दीदी की शादी होने वाली थी। 2 दिनों बाद बारात आने वाली थी। घर के सारे लोग काम में व्यस्त थे। सीमा भी बहुत खुश थी। सजावट वाले घर में जगह जगह बल्ब एवं लड़ियाँ लगा रहे थे। मम्मी दीदी के लिए गहना पसंद कर रही थी। सोने एवं चांदी के गहने की सुंदरता और चमक देखकर वह दंग थी। मिठाई बनाने वाले ने आज सुबह ही चूल्हा जला दिया था। गैस पर लोहे की कढ़ाई चढ़ा दी गई थी। मम्मी ने धोती को पीले रंग से रंग दिया था। फुआ ने उन धोतियों को ठीक से सजाकर रख दी थी। सीमा बड़े गौर से इन सभी कार्यों को देख रही थी। तभी ड्राइवर ने आकर दादाजी से पेट्रोल के पैसे मांगे। दादाजी ने निकालकर पैसे दिए। सीमा सोचने लगी, आखिर सोना, चांदी, कोयला, पेट्रोल यहाँ आते कैसे हैं? लोहे की कढ़ाई बनाने के लिए लोहा कहाँ से आता है? क्या मैं जितना चाहूँ उतना सोना ला सकती हूँ? मुझे इस प्रश्न का उत्तर कहाँ मिलेगा? यह सोचकर वह दादाजी के पास गई, लेकिन दादाजी को व्यस्त पाकर वह उससे कुछ पूछ नहीं पाई। अचानक उसकी नज़र अपनी शिक्षिका पर पड़ी। उसने शिक्षिका के पास जाकर उसका अभिवादन किया और अपना प्रश्न उसके सामने रखा। शिक्षिका ने कहा, तुम्हारे प्रश्न तो बहुत अच्छे हैं, मैं तुम्हें इसका जवाब बताती हूँ। खनिज संसाधन। सीमा, तुमने जिन चीज़ों का नाम लिया है वे सभी खनिज हैं। खनिजों को पृथ्वी पर अमूल्य संसाधन कहा जाता है। इसी पर मानव जीवन एवं इसका विकास निर्भर करता है। ये खनिज न केवल भूपटल के नीचे पाए जाते हैं बल्कि महासागरों की तली पर भी पाए जाते हैं। मानव का शारीरिक विकास भी कई खनिजों पर निर्भर करता है। हमारे शरीर को ये खनिज भोजन, फल, सब्जी, दूध, अंडा तथा मांस, मछली इत्यादि के खाने से भी प्राप्त होते हैं। खनिज प्रकृति में स्वतः पाया जाने वाला पदार्थ है जिसकी भौतिक एवं रासायनिक संगठन तथा आंतरिक परमाणुक संरचना निश्चित होती है। इन खनिजों में लैक्ट सबसे मुलायम एवं हीरा सबसे कठोर होता है। शिक्षिका ने पूछा, बताओ घर की ये वस्तुएं गहना, थाली, गिलास, कढ़ाई इत्यादि किन किन चीज़ों से बनी है? सीमा ने बताया, दीदी, गहने तो सोने एवं चांदी के होते हैं। लोटा, थाली, कांच, पीतल और स्टील का भी होता है। मेरे घर में तो तांबा का भी लोटा है। मैंने तो अखबार में हीरे के गहने का भी प्रचार देखा है। कढ़ाई एल्युमिनियम एवं लोहे के भी होते हैं। शिक्षिका ने कहा, देखो, ये सारे तो खनिज ही हैं। विश्व में लगभग 2000 से अधिक खनिजें पाए जाते हैं, जिसमें से लगभग 100 से अधिक खनिज भारत में मिलते हैं। इसमें से मात्र 30 खनिज ही आर्थिक महत्व वाली है। खनिज संसाधन। कभी कभी खनिज एवं चट्टान को एक ही मान लिया जाता है, बल्कि दोनों में पर्याप्त अंतर है। खनिज के मिलने से चट्टान का निर्माण होता है तथा चट्टान के भूपटल का निर्माण होता है, परंतु किसी भी चट्टान में सभी खनिजें नहीं मिलती है। कुछ विशिष्ट खनिजों के मिलने से चट्टान विशेष का निर्माण होता है। सभी खनिजें एक तरह का नहीं होती, इसमें भी पर्याप्त अंतर होता है। खनिज के प्रकार। शिक्षिका ने कहा, सीमा, खनिजों को धात्विक एवं अधात्विक 2 भागों में बांट सकते हैं। धात्विक खनिज में धातु पाया जाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं। लोह लोहयुक्त खनिज। ऐसे खनिज में लोहे की अंश मिलते हैं, जैसे लोह, मैग्नीज, टंगस्टन इत्यादि। अलोह खनिज। इन खनिजों में लोहे का अंश काफ़ी कम या नहीं के बराबर होता है, जैसे सोना, चांदी, टीन इत्यादि। अधात्विक खनिज में धातुएं नहीं होती है, जैसे चूना, पत्थर, अब्रक, जिप्सम इत्यादि। ये खनिज 2 प्रकार की होती है। कार्बनिक खनिज। कार्बनिक खनिज। इन खनिजों में जीवाश्म अर्थात कार्बन के अंश होते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम इत्यादि। और कार्बनिक खनिज। इन खनिजों में जीवाश्म नहीं होते हैं, जैसे अब्रक, ग्रेफाइट इत्यादि। सीमा बोली,
ये खनिज तो हमारे जीवन को आसान बनाते हैं मैडम। क्या ये खनिज सभी जगह पाए जाते हैं? शिक्षिका बोली, मैं तुम्हें सभी खनिज के बारे में विस्तार पूर्वक बताती हूँ। ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल बनाने में होता है। भारत में विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं जो मुख्यतः उत्तर पूर्वी पठार क्षेत्र, दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र तथा उत्तर पश्चिमी क्षेत्र एवं हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। लौह अयस्क। लोहा आधुनिक सभ्यता एवं उद्योग की जननी है, परंतु लोहा खदानों से शुद्ध रूप से लोहा नहीं निकाला जाता है। यह अयस्क के रूप में मिलता है। लोहे की प्राप्ति के लिए हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लेमोनाइट एवं सीडेराइट मुख्य अयस्क है। लौह अयस्क के उत्पादन के लिए चीन का पेंकी क्षेत्र, ब्राज़ील का मिनास गिरास, ऑस्ट्रेलिया का मिडिल बैंक श्रेणियाँ, रूस में निझनी तागिल, कुजनेस्टक, पश्चिमी क्षेत्र में यूक्रेन का क्वाइरोग, स्वीडन का किरूनभारा एवं गेरीवाला क्षेत्र, जर्मनी का सीजर घाटी क्षेत्र, स्पेन का बिलवाओ प्रसिद्ध है। विश्व में लौह अयस्क का कुल अनुमानित भंडार लगभग 37,000 करोड़ टन है। जिन चट्टानों से धातुएं लाभप्रद रूप से प्राप्त किया जाता है अयस्क कहलाती है। भारत में लौह अयस्क का कुल अनुमानित भंडार लगभग 420 अरब मैट्रिक टन है, जिसके उत्पादन के लिए उड़ीसा का क्यूझर, बोनाई, मयूरभंज, बादाम पहाड़, झारखंड का गोवा, नोआमंडी, जमादा, महाराष्ट्र का चंडा, छत्तीसगढ़ में रायपुर, दुर्ग में बस्तर, मध्य प्रदेश का जबलपुर, कर्नाटक का कुद्रुमुख एवं बाबा बुदन पहाड़ी प्रसिद्ध है। 1951 में देश में लौह अयस्क का उत्पादन 30 लाख टन था, जो 2009-10 में 1 लाख टन हो गया। सीमा ने कहा, मैडम, लोहे का उपयोग भी तो आज बहुत बढ़ गया है, इसलिए उत्पादन भी बढ़ रहा है। शिक्षिका ने कहा, हाँ बिल्कुल ठीक। अब मैं मैग्नीज अयस्क के बारे में तुम्हें बताती हूँ। मैग्नीज अयस्क। मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में अग्रणी स्थान है। इसके अयस्कों में पायरोलुसाइट, साइलोमेलेन, रेडोनाइट इत्यादि मुख्य हैं। जंग रोधी इस्पात बनाने में इसका उपयोग लोहे के साथ किया जाता है। इसके अलावा बैटरी, फोटोग्राफी, माचिस, उद्योग इत्यादि में भी इसका उपयोग होता है। कीटनाशी दवाओं को बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। सीमा आश्चर्य से बोली, मुझे तो पता ही नहीं था कि मैग्नीज के इतने उपयोग हैं। या कहाँ से मिलते हैं? शिक्षिका बोली, विश्व के मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र में ब्राज़ील का अमाया, दक्षिण अफ्रीका का संदेश क्षेत्र, यूक्रेन का निकोपोल, मेक्सिको का संतो डोमियो, घाना का नाखुता क्षेत्र प्रमुख है। भारत में मैग्नीज का कुल भंडारण लगभग 1670 लाख टन है। उत्पादन में उड़ीसा का सुंदरगढ़, कालीहंडी, रायगढ़, बोलंगीर, क्यूझर, खापुर, मयूरभंज, महाराष्ट्र का नागपुर एवं भंडारा क्षेत्र, कर्नाटक का चित्रदुर्ग, शिमागो, बेल्लारी, धारवोल, आंध्र प्रदेश का श्रीकाकुलम एवं डुअप्पा क्षेत्र महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ का बालाघाट एवं छिंदवाड़ा क्षेत्र मैग्नीज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तांबा। शिक्षिका बोली, सीमा, तुमने तांबे से बनी कौन कौन सी वस्तु देखी है? सीमा बोली, मैंने तांबे से तत्सरी एवं तांबे का लोटा एवं तांबे का मग देखा है। इसके साथ साथ तांबे के तार भी मैंने देखे हैं। शिक्षिका ने कहा, बिल्कुल ठीक। तांबा एक अलोह धातु है जिसका लोहे के बाद सबसे अधिक उपयोग होता है। इसका उपयोग विद्युत उपकरण, तार निर्माण, इंजन में, वायुयान, टेलीफोन, घड़ी, पंखा एवं अनेक उद्योगों में है। विश्व में तांबा के अयस्कों में चल्कोपाइराइट, क्राइसोकोला, बोरोनाइट, कोबालाइट, क्यूपराइट एवं मालासाइट इत्यादि शामिल हैं। सीमा ने पूछा, इसका उत्पादन कहाँ कहाँ है? मैंने सुना है कि राजस्थान के खेतरी में इसकी खान है। शिक्षिका बोली, तुमने बिल्कुल ठीक सुना है। तांबे के उत्पादन में अमेरिका का बुट्टा क्षेत्र, कनाडा का सडबरी क्षेत्र, चिली का चुकिकामाटा, मध्य चिली का एल्टिनियस,
जाम्बिया का मोफिल, आरा तथा जायरे का कटंगा क्षेत्र महत्वपूर्ण है। भारत में तांबा उत्पादन में झारखंड का सिंहभूम क्षेत्र, हजारीबाग, पलामू राजस्थान का खेतरी, मध्य प्रदेश का बालाघाट, छत्तीसगढ़ का दुर्ग प्रमुख रखता है। अबरख। शिक्षिका ने पूछा, क्या तुमने अबीर में उजली उजली चमकती चीज देखी है? सीमा ने हाँ में सर हिलाया। शिक्षिका ने कहा, यह अबरख है। इस खनिज का उपयोग हम सभी किसी न किसी रूप में अवश्य करते हैं। इसका उपयोग खिलौना एवं दवा उद्योग से लेकर विद्युत उपकरण उद्योग तक है। इसके प्रकारों में बायोटाइट, मॉस्कोवाइट एवं फ्लोगोपाइट महत्वपूर्ण है। शादी ब्याह एवं होली के अवसर पर उपयोग किए जाने वाले रंगे तथा गुलाल में अबरख मिलाए जाते हैं ताकि इसमें चमक आ सके। आयरन इस्त्री में भी क्वाइल के साथ अबरख की परत लगाई जाती है। विश्व में अबरख उत्पादन में ब्राजील का मिनास गिरास राज्य, साओ पोलो रूस का बैकाल झील क्षेत्र, मालागासी का फोर्ट डॉफिन क्षेत्र, नार्बो का करागोरो क्षेत्र, कनाडा का ब्रिटिश कोलंबिया क्षेत्र महत्वपूर्ण है। भारत में अबरख झारखंड के कोडरमा, गिरिडीह, हजारीबाग, बिहार के मुंगेर, नवादा, आंध्र प्रदेश के नेगौर, राजस्थान के जयपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर जिला में मिलता है। देश में अबरख का कुल भंडार लगभग 59,000 टन है। इसका उत्पादन 1958 में 32,000 टन तथा 1991 में 14,000 टन एवं 2002 एवं 2003 में 12,000 टन हुआ। बॉक्साइट। शिक्षिका ने पूछा, सीमा, तुमने एल्युमिनियम से बनी कौन कौन सी चीज़ देखी है? सीमा ने जवाब दिया, मैडम, मैंने एल्युमिनियम से बनी तारे, कढ़ाई, तसला, टब, थाली देखी है। शिक्षिका ने पुनः पूछा, क्या तुम्हें पता है कि एल्युमिनियम कैसे प्राप्त होता है? सीमा ने नहीं में सिर हिलाया। शिक्षिका ने कहा, एल्युमिनियम बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग बर्तन बनाने में, विद्युत उपकरण बनाने में, सीमेंट उद्योग में तथा वायुयान इत्यादि में किया जाता है। विश्व में बॉक्साइट उत्पादन की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया का वाइपा क्षेत्र, जमैका का सेंट एलिजाबेथ क्षेत्र, ब्राजील का मिनास गिरास क्षेत्र, रूस का यूराल पर्वत का पूर्वी ढाल क्षेत्र महत्वपूर्ण है। भारत में इसके उत्पादन के लिए गुजरात का जामनगर, साबरकांठा, कच्छ एवं सूरत, झारखंड का लोहरदगा, लातेहार एवं पलामू, महाराष्ट्र का रत्नागिरी, कोल्हापुर, छत्तीसगढ़ का सरगुजा, रायगढ़ का बिलासपुर, कर्नाटक में बेलगांव, तमिलनाडु का सेलम, कोयम्बटूर, जम्मू कश्मीर का पूंछ एवं उधमपुर तथा उत्तर प्रदेश का बंदा मशहूर है। संसाधन संरक्षण। सीमा ने कहा, दीदी, अगर इन संसाधन की मात्रा सीमित है तब तो हमें इसके उत्पादन एवं उपयोग में भी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। शिक्षिका बोली, बिल्कुल ऐसा तो हमें करना ही चाहिए। खनिज संसाधन विभिन्न प्रकार के हैं तथा इसके उपयोग भी भिन्न भिन्न हैं। सभी खनिज संसाधन और नवीकरणीय तथा क्षयशील है। एक बार उपयोग में आने के बाद इसके भंडार में कमी आ जाती है। इन खनिजों के भंडार सीमित हैं तथा इसका उपयोग आगे कई शताब्दी तक करना है। अतः आवश्यक है कि नए भंडार की खोज करें तथा विवेकपूर्ण ढंग से इसका इस्तेमाल करें एवं इन संसाधनों का संरक्षण करें। सीमा ने कहा, जी दीदी, हमें ऐसा ही करना चाहिए। मैं अपनी सहेली को भी ऐसा करने के लिए कहूँगी। क्या हम सब भी खनिज संसाधन का संरक्षण करेंगे? हमारी दुनिया भूगोल बुक का सभी चैप्टर का वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल है। सभी वीडियो का प्लेलिस्ट एवं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। जाके आप देखिए और वीडियो को सुनिए।